नेपाल पदयात्रा को करते हुए 9 दिन हो चुके हैं। रात्रि में सुनसरी जिला रामधुनी में विश्राम किया गया। रामधुनी एक अखंड धुनी है जिसमें हमेशा लकड़ी जलती रहती है। जहाँ के लोगों का मानना है कि राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ आकर जहाँ विश्राम किए थे और अपनी धुनी रमाए थे, यानी लगाए थे, जिसके कारण आज भी जहाँ अखंड धुनी जलती है और भगवान श्री राम से जुड़ी होने के कारण इस जगह पर संत भगत लोग आकर दर्शन करते हैं, विश्राम करते हैं और फिर अपने घरों या स्थानों पर वापस चले जाते हैं। हमने भी रात्रि रुककर दर्शन किया, विश्राम किया और सुबह आज जल्दी ही जहाँ से आगे की ओर प्रस्थान किया। आज सुबह हम बिना बाल बहू के ही निकले क्योंकि हमारे साथ जो संत थे उनका आज एकादशी का व्रत था, तो इसलिए हम भी कुछ नहीं पाए। चलते जाते कुछ जंगल आया, जंगल में बंदर मिले, उनको थोड़ा सा भोजन प्रसाद जो हमारे पास कुछ जान आदि था वो उनको दिया, फिर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। फिर आगे कुछ दूर चलने पर हम एक गाँव में पहुँचे। बांगे नाम गाँव था जिसमें हमने विश्राम किया। विश्राम कर ही रहे थे कि एक माता वहाँ आ गई जो हमसे हंस हंस कर बातें करने लगी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पागल हमसे बातें कर रहा है, पागलों की तरह। तो हमने भी उनको पागल समझ के उनके साथ हंस हंस के बातें करना शुरू कर दिया। पर बातों बातों में पता चला कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक महान संत थी। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी के हाव भाव या चेहरे को देखकर उसके बारे में अच्छा या बुरा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद गांव से हमने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलने पर हमने देखा कि जहाँ के कुछ जो लोग हैं वो साइकिल से खेती कर रहे हैं। साइकिल का एक टायर निकाल के दूसरे टायर का सहारा लेके वो खेती कर रहे हैं, यानी मक्की की गुड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने भी देखा कि चलो मैं भी ट्राई क्यों ना कर लूँ। खेतों में गया, मैंने ट्राई किया कि उससे खेती की जा सकती है। एक बढ़िया तरीका है, जहाँ ना पेट्रोल लगता है ना डीजल लगता है, पर खेती की जा सकती है। नेपाल में एक चीज़ और मैंने देखी कि जहाँ की औरतें बहुत काम करती हैं, सारा खेती का काम, जहाँ कोई मर्द दिखाई ही नहीं देता है। पूछने पर पता चला कि लोग विदेशों में गए हैं जो मर्द लोग हैं, और घर का काम, खेती का काम, बिजनेस का काम, दुकान का काम सारा मैया लोग और लोग ही संभालते हैं। जहाँ तक धान लगाना, काटना, गेहूँ मक्की बोना, सब काटना, सब औरत लोग ही करते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे कोई नई चीज़ दिखे और मैं ट्राई ना करूँ। तो मैंने भी ट्राई किया, सीखा कि अच्छी चीज़ है, इसे अपने जीवन में, अपने समाज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू किया तो हम पहुंच जाते हैं नाड़ा गांव में। नाड़ा एक चौक था, वहां पर हमने विश्राम किया, गुड़ के साथ, चीनी के साथ, मूंगफली और कुछ सेब खाए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। आगे एक 7 किलोमीटर का जंगल था। इस जंगल में ना कुछ खाने को ना पीने को, धूप इतनी कि एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकते थे। चल चल कर थक चुके थे और हार कर एक पेड़ की शरण ली, उसके नीचे विश्राम किया। थोड़ी ताकत आई, फिर से चलना शुरू किया और चलते चलते पहुंच गए धरान शहर में। पूछने पर पता चला कि जहां पर एक गीता भवन है वहां रात्रि विश्राम किया जा सकता है। वहां पर जाकर हमने पूछा तो पुजारी ने बोला जहां रात्रि विश्राम तो किया जा सकता है, पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास भोजन बनाने के बर्तन नहीं हैं। पुजारी ने खुद बोला कि मैं जहां भोजन ना बनाकर होटल पे खाता हूं। उसके बाद निराश होकर वहाँ से हम आगे निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं आज के पड़ाव स्थान पिंडेश्वर महादेव। पिंडेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए हमें जाना था। भगवान महादेव जहाँ पिंड के रूप में हैं, तो मंदिर में पहुंचकर हमने दर्शन किया। दर्शनों के साथ पुजारी जो महंत थे वहाँ के, उन्हें रहने के लिए स्थान दिया। रात्रि के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी हो गई। सुबह यात्रा आरंभ करने से पहले पता चला जहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर लोग ये देखते हैं कि कौन पापी है, जहाँ कौन पुण्यार्थी है। जो इस छोटे से मंदिर में आसानी से पार हो जाता है उसको पुण्यार्थी माना जाता है, और जो बीच में फंस जाता है उसको पापी माना जाता है। तो हमने भी ऐसा किया। मैं तो घुस नहीं सकता था और मेरे साथ थे एक संत भगवान, वो जाके इसके बीच निकल आए एक तरफ से दूसरी तरफ। इस तरह से मन को शांति हुई और उसके बाद चले गए हम महादेव कुंड के दर्शन करने के लिए। और बगल में था एक पार्क में रुद्राक्ष जो सीमेंट से बनाया गया था, उसके दर्शन किए। इतना ही नहीं, हमने जहाँ पर पूजा करने वाली रुद्राक्ष की थाली भी देखी, जो टोकरी टाइप होती है, जिसे लोग रुद्राक्ष की टोकरी कहते हैं, जहाँ पूजा की थाली कहते हैं, जो मंदिर में पूजा आरती के लिए बनाई जाती है, जहाँ की संस्कृति है।